अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुनैन्स किचन। कुनैन्स किचन में आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो आप नोट डाउन कर लें। नीडो मैंने लिया है 1 कप। इसको मेजरमेंट के साथ हम यूज़ करेंगे और इसके लिए जो है हमें मेजरमेंट की जो है वो बहुत एहतियात करनी है। चीनी ली है मैंने 2 कप। सूजी को मैंने दूध में भिगो लिया था 2 घंटे पहले, ये है 1 टेबल स्पून। मैदा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। इलायची मैंने 4-5 इलायचियों का दाना जो है वो मैंने कूट लिया है, वो लिया है। 1 अंडा लिया है। पानी चाहिए होगा हमें शीरा बनाने के लिए, और फ्राइंग के लिए मुझे ऑयल चाहिए। इसको डीप फ्राई करेंगे। अब हमने इनकी मिक्सिंग करनी है, मिक्सिंग कर लेते हैं। बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने मेजरमेंट का बहुत ख्याल रखना है। 1 कप जो है मैंने मेजर करके जो है मैंने नीडो का मिल्क पाउडर ले लिया है। ये फुल क्रीम है, ये देखिए फुल है। 1 कप ये ले लेंगे। 1 कप हमने ये ले लिया। 1 टेबल स्पून जो था मेरे पास मैदा है वो ऐड कर दूंगी इसमें। थोड़ी सी मेरे पास इलायची थी पाउडर है ये। बेकिंग पाउडर है, ये मैं डालूंगी 1 टीस्पून। आपने इसमें बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना है, इसमें बेकिंग पाउडर ही जाएगा। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हम मिक्स कर लेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। ये देखिए अब मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी। सूजी ऐड करके इसको मैं थोड़ा सा जो है वो मिक्स करूँगी। अंडा जो है वो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। आपने इसको दबा दबा के नहीं गूंदना, हल्की हाथों से जो है आपने इसको गूंदना है। इसी बैटर में जो है मैं 1 चम्मच जो है वो घी भी ऐड करूंगी। अंडा मैंने फेंट लिया। अब जो मैंने घी गरम किया रखा है उसके फ्राई के लिए, उसमें से 1 टेबल स्पून मैं घी जो है वो इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें घी मैंने ऐड कर लिए। अब घी में मैं इसको मिक्स कर दूंगी सब में। और थोड़ा सा जो है वो पहले मैं आधा अंडा डालूंगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी और अंडा डालने की तो मैं डालूंगी, वैसे मैं इसमें अंडा और नहीं यूज़ करूँगी। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, लेकिन माशाल्लाह से 1 कप में जो है आपके बहुत सारे बाउल भर के जो है आपके गुलाब जामुन तैयार होंगे। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। ये देखिए ये अच्छे से हो गया। ये काफ़ी स्टिकी भी है और आप इसको इसी ट्रिक्स के साथ बनाएंगे। आप इसी तरह ट्रिक्स को फॉलो करेंगी और बनाएंगी तो इंशाल्लाह आपके गुलाब जामुन जो है बहुत अच्छे बनेंगे। अभी ये बहुत सख्त है। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा इसमें चम्मच के ज़रिए मैं इसमें थोड़ा सा एग जो है वो और ऐड करूँगी। हमने इसको बहुत पतला भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना। इतना हो कि हम जब इसकी बॉल्स बनाएं तो हमारे से जो है हमें ज़्यादा इसको मेहनत ना करनी पड़े। इस तरीके के साथ इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसको थोड़ा सा जो है वो और मिक्स करूँगी। देखिए देखिए अब ये मेरे हाथों पे जो है और मेरे बाउल में जो है ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये देखें, ठीक है। अब इसी तरीके के साथ मैं इसको इस तरह रोल करूँगी। 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, इस तरह रोल करूँगी। और इसके छोटे छोटे जो है वो बॉल्स, बहुत बड़े बॉल्स नहीं बनाइएगा, गुलाब जामुन के अंदर गुठली रह जाएगी। छोटे छोटे बॉल्स बनाइएगा। क्योंकि ये जब हम लोग इसको फ्राई करेंगे तो माशाल्लाह से ये फूल जाएंगे। ये देखिए 1 पीस पकड़ा और इसको इस तरह रोल कर दिया। ये देखें इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आना चाहिए। आप इसको कोई शेप भी दे सकते हैं। मैं इसको गोल ही दे रही हूँ। ये देखें
ये देखें। अब दूसरा भी इसी तरह पकड़ेंगे और जो है इसको गोल घुमा लेंगे। ये देख लें मेरा बाउल जो है वो कितना स्मूथ है, बिल्कुल भी इस पर कोई भी क्रैक्स नहीं है। इसी तरह आप माशाल्लाह सब बना लें। ये देखिए मैंने माशाल्लाह से सब बना लिए हैं और एक मैंने ये छोटी सी बॉल बनाई है, इसको हम टेस्ट करेंगे पहले कि हमारा ऑयल जो है वो गर्म है। और ये देखिए प्लेट भर के जो है हमारे रेडी हो गए। अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ये मैंने एक देचकी ले ली है जिसमें मुझे इसको दोबारा से डालने हैं। और मैंने 2 कप जो थे वो लिए थे चीनी और 2 कप में इसमें पानी डाल दूँगी। इसमें मैंने हरी इलायची डाल दी है, 2 हरी इलायची मैंने साबुत डाल दी हैं, बाकी मैंने इसको दाने निकाल के डाल दिए हैं। इसको हल्के फ्लेम पे जो है हम पकने के लिए रख देंगे। ये देख ली कितना हल्का सा फ्लेम है। मैंने अपने घी को ऊपर रख दिया है। दूसरी मैंने चीनी जो शीरा बनाना है मैंने वो दूसरे चूल्हे पर रख दी है। हमने घी को जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। और आपने जब भी गुलाब जामुन बनाने हैं इसी तरह का जो है, मैंने कोई फ्राई पैन नहीं लिया, कोई मैंने जो है वो कढ़ाई नहीं ली। आपने जब भी बनाने हैं इसी तरह का कोई बर्तन लेना है जिसकी गोलाई कम हो। इससे ये होगा कि आप जब उसको फ्राई करें गुलाब जामुन को तो बड़े अच्छे से फ्राई हो। अभी वो जो छोटा सा पीस था मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये इसमें बिल्कुल हल्के से बबल्स आने लग गए हैं, बिल्कुल हल्के हल्के, समझ लें कि बिल्कुल हल्का सा है। ये इतना गर्म है कि ये देखें मेरी उंगली जो है इसको टच कर रही है। सिर्फ इतना हमने इसको गर्म करना है। और जैसे ये राम राम से जो है बाकी भी सारे अपने जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। सबको जो है इसी तरह आराम आराम से आप इसमें ऐड करते हैं। बहुत आराम से बहुत प्यार से इसको बनाइएगा। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना। 2 मिनट हो गए। ये देखिए अभी तक मेरा गुलाब जामुन जो है वो नीचे है। इसको आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना वरना ये गुलाब जामुन आपके टूट जाएंगे। चीनी जो है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई है। इसको मैं हल्की आंच पे जो है पकने के लिए रख दूँगी। इसका कोई तार वाला शीरा नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना। जिससे आपके ये होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके गुलाब जामुन जो हैं वो ऊपर उठते जाएंगे। ये ऊपर जो है सारे तेल के ऊपर आ जाएंगे। और इसको फ्राई के लिए मैंने घी लिया है, आप भी घी का इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखें ये एक गुलाब जामुन जो था जो मैंने सबसे पहले डाला था वो देखिए किस तरह ऊपर आ गया। इस तरह माशाल्लाह से जैसे जैसे ये होते जाएंगे ये ऊपर आते जाएंगे। ये देखें ये जैसे जैसे होते जा रहे हैं ये ऊपर को आते जा रहे हैं। ये माशाल्लाह से देख लें ये सब ऊपर आ गए। अब हम इसको जो है ये देखें इसका फ्लेम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। थोड़ा सा फ्लेम जो है वो ज़्यादा कर लेंगे। पहले बिल्कुल दम वाला फ्लेम था, अब दम से थोड़ा सा ज़्यादा। ये देखें अब इसको जो है हम आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से ये देखें कितने छोटे छोटे डाले थे और कितने फूल गए हैं। आपने इसको चम्मच नहीं चलाना, सिर्फ चम्मच के इस तरीके के साथ इसको इसी तरीके के साथ ऊपर नीचे करना है। अगर आप चम्मच चलाएंगे तो आपके गुलाब जामुन जो है वो टूट जाएंगे। इसी तरीके के साथ इसको चलाएंगे और इसी तरह से ये सारी साइड से माशाल्लाह से गोल्डन हो जाएंगे। इसको आप भी घी में बनाइएगा क्योंकि मिठाइयों का मज़ा घी में ही आता है। इस तरीके के साथ इसको करते जाएंगे ऑयल में। माशाल्लाह से ब्राउन होते जा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर जो है वो ब्राउनिश पे आता जा रहा है। और अभी भी जो है मैं इसको इस तरह चम्मच नहीं चला रही, इसी तरह से लटा के चम्मच जो है उसको घुमा रही हूँ। देखिए कि कितना प्यारा सा माशाल्लाह से इसके ऊपर कलर आता जा रहा है।
और आप देख रहे हैं मैं इसको चम्मच जो है वो सिर्फ इस तरीके से चलाती जा रही हूँ ऊपर ऊपर से। और इसका साइज़ भी देख लें आप माशाल्लाह से कितना डबल हो गया। ये देखिए चाशनी अभी भी जो है हल्के फ्लेम पे जो है वो पक रही है। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर हो गया इसका। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया। अब मैं ये देखें दूसरी साइड पे मेरी चाशनी भी पक रही है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आ गया इसके ऊपर। अब मैं इसको निकालती जाऊंगी और अपनी जो है वो चाशनी में जो है वो डालती जाऊंगी। इस तरह मैंने निकाला और अपनी चाशनी में डालती जाऊंगी। चाशनी का चूल्हा आपने ऑफ नहीं करना। इसी तरीके के साथ जो है मैं सब कर लूँगी। तो मैंने सब जो है वो निकाल दिए। अब की चाशनी में मैं इसको 5 से 7 मिनट जो है वो पकाऊंगी। और आप देख लें मेरा गुलाब जामुन कोई कहीं से नहीं टूटा, कोई बिखरा नहीं है। और ये बहुत, मैं इसको टच कर रही हूँ तो ये माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट है। मेरे तरीके से बनाइएगा, हमसे जुड़िएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। इसे शीरे में पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और इसका साइज़ आप देख लें माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इसको कवर करके फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया और आधा घंटा इसको इसी तरह छोड़ देंगे। देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और ये देखें कितनी अच्छी लुक आई। एक मैंने इस प्लेट पे निकाला है और ये देखें कितने सॉफ्ट है। ये देखें और इसमें बिल्कुल भी जो है वो गुठली नहीं है। ये देख लें ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम इसको गार्निशिंग कर देंगे बादाम के साथ। ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर दिया और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम भी डाल दिए और ये बहुत सॉफ्ट बने हैं। देखिए माशाल्लाह से इनकी लुक भी कितनी अच्छी आई है। मेरे तरीके से बनाइएगा, कॉन्स किचन के तरीके से बनाइएगा, हमसे जुड़िएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।